हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे। जो कि टाइम आपको मिला हुआ है भाई 2 या 3 से 3.5 महीनों का एलटी के तैयारी के लिए। तो आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। और गाइस, जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पेडागोजी का पहला जो टॉपिक हमारे पास में है एलटी में दिया हुआ, जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एज यू नो, तो हम लोगों ने उसमें पर शिक्षा के बारे में डिस्कशन किया था। और इसके बाद आज जो हम बात करेंगे शिक्षा के नए पोर्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि ऊपर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भाई आपके शिक्षा से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, यानी कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपके विद्वानों के द्वारा, विचारकों के द्वारा या फिर आपके फिलोसोफर्स के द्वारा दी गई हैं। उसी के संबंध में हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए तो बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। और गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो हैं, जो कि आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने वीडियो अभी तक देखी है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने वीडियो को पसंद किया होगा, यानी कि क्लास को पसंद किया होगा। और साथ साथ में भाई अपने दोस्तों तक आपने वीडियो को जरूर पहुंचाया होगा। अगर नहीं पहुंचाया दोस्तों तो जरूर पहुंचा दें भाई, जल्दी से जल्दी अपनी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और ये वाली जो वीडियो है वो वीडियो भी जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या फिर क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा भाई कि हाँ कि सर के ये ठीक है, ये ठीक है। और कुछ उसमें और भी अगर कुछ ऐड करने की बात आप कहें तो आप लोग जरूर अपने कमेंट में, बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर चलते हैं आगे फटाफट। ठीक है जी, चलो जी। चलिए तो देखते हैं। अब जैसे कि आपके स्क्रीन पर हम लोग बात देख रहे हैं कि भाई हेडिंग लिखी हुई है, और हेडिंग है कि शिक्षा से संबंधित परिभाषाएं। तो आपके विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषाएं हमारे पास में दी गई हैं। तो पहले आप लोग देख सकते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि आखिरकार भाई शिक्षा होती क्या है, क्या मैटर है भाई शिक्षा का। तो उसको लेकर वो क्या अपने विचार रखते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ओके जी, चलो देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य जी कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा वह है जो क्या दिलाए, मुक्ति दिलाए। मुक्ति दिलाए किन चीजों से मुक्ति। सिंपल सी बात ये हो गई। हम कहते हैं हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं गाइस, जैसे कि सबसे बड़ी बात हमारे लिए जो है वो क्या है भाई, दुख। ये दुख, जिस दुख की बातें आपके बुद्ध धर्म में भी या फिर बौद्ध धर्म में भी किया गया है, जिस दुख की बातें जैन धर्म में, और जिस दुख की बातें आपके विश्व के जितने भी धर्म होंगे उन धर्मों में बात की जाती है, उन दर्शनों में बात की जाती है कि अगर दुख खत्म हो जाए तो भाई सारी चीजें सब सुख में परिवर्तित आपकी हो जाए। तो आपने देखा होगा कि यार ये दुख खत्म क्यों नहीं होता। तो वही दुख की हम लोग बात कर रहे हैं। ये चिंता खत्म क्यों नहीं होती, उस दुख की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक हो गया कि नहीं हो गया। और उसी में आपने देखा होगा कि बौद्ध धर्म में तब जाके उन दुखों को खत्म करने के लिए अष्टांगिक मार्गों की विचारधारा रखी गई, पे अष्टांगिक मार्गों का जिक्र किया गया है। ठीक हो गया। तो चलिए, तो हमारे पास में जगत गुरु शंकराचार्य जी कहना चाह रहे हैं शिक्षा वह है जिससे हमारा दुख खत्म हो जाए। यानी कि अगर अगर कोई व्यक्ति मरने के डर से, ध्यान सुना, मरने के डर से कुछ काम कर ही नहीं पा रहा है तो ये तो बहुत सबसे बड़ा दुख हो गया। और जिस व्यक्ति को ये पता लग जाए तो उसे अज्ञानी तो बोलेंगे, क्योंकि हर किसी को पता है कि जो मृत्यु है, तो मृत्यु तो भाई भाई आपके एकदम शाश्वत सत्य की बात करते हैं कि मृत्यु तो खैर होनी ही होनी है। और इस डर से हम लोग जो जीते रहते हैं कि यार कि मरना है, जीना मरना है, इस तरीके से ना मरूं मैं, उस तरीके से ना, तो मरना तो तय है भाई। तो ये तो सत्य, शाश्वत सत्य है। तो इस दुख से हम लोग क्या करना है भाई, उस ज्ञान का प्रकाश अगर हमारे अंदर हो गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षा अगर हम लोगों को आ गई, तो हमको कभी भी फील या फिर हमको कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है कि ऐसा होगा वैसा, तो होना तो है ही, तय है, वो तो कंफर्म है। क्लियर हो गया। इस मुक्ति की बात कर रहे हैं, किस दुख से हमको क्या मिलनी चाहिए, मुक्ति मिलनी चाहिए, और शिक्षा वही करने की कोशिश करती है। ये बात है क्लियर ना। उसी प्रकार से कि ये जो संसार है, इस संसार से, इस संसार में जो जन्म होता है और जन्म होने के बाद में जो मृत्यु हो रही है,
इस जन्म और मृत्यु के जो सर्कल हमारे पास में चल रहा है, जो संसार में जो हम लोग ये काम कर रहे हैं, वह जन्म होने का और मृत्यु होने का या फिर मरने का, ये क्या हो जाएगा, इससे दूर होना, इससे क्या होना, परे हो जाना। इसी को ही हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, मोक्ष का नाम दे दिया। बात समझ में आ गया ना? तो यानी कि मोक्ष की प्राप्ति तक आपके हर धर्म के जो विचार हैं वो आपको ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया? तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि वो किन मुक्तियों की बात कर रहे हैं, किन से दूर समाज को या फिर किन से दूर व्यक्ति को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो आपके जगतगुरु शंकराचार्य जी ने अपने वक्तव्य, अपने विचार में आपको बता दिया। बातें क्लियर हो गई ना? चलिए जी, इसके बाद आगे की बातें कर लेते हैं। चलो जी फटाफट। जैसा है का ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास में है स्वामी विवेकानंद जी साहब क्या कहना चाह रहे हैं। स्वामी विवेकानंद साहब जी कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को ही अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। अंतर्निहित पूर्णता क्या है, मानव, हम बात कर लेते हैं आगे का होता क्या है अंतर्निहित पूर्णता। देखिए, हम सभी लोगों को पता है कि हमारा जो शरीर जो उत्पन्न हुआ है और हमारा जो दिमाग बना है, वो दिमाग 100% है। पर इस 100% दिमाग को आखिरकार हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसी को क्या करना, अभिव्यक्त करना ही, उसी को दिखाना ही आपका क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो आइंस्टाइन हुआ करते थे, आइंस्टाइन के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने अपना दिमाग 10% तक यूज किया, यानी कि 100 में से 10वें भाग तक उन्होंने अपने दिमाग को यूज कर लिया है। जबकि सामान्य, अगर मैं प्राणी की बात करता हूं, सामान्य मनुष्यों की बात करता हूं, तो उन्होंने तो 1% भी यूज नहीं किया। कई बार आपने सुना भी होगा इस चीज को लेकर कि भाई कितना दिमाग, इसके अंदर दिमाग ही नहीं है, इसके अंदर तो है ही नहीं यार, थोड़ा ना कर पाएगा, इस तरीके की बातें समझ में आ गया। तो यानी कि इंसान जो है अपने कंप्लीट दिमाग को लेकर पैदा हो रखा है, उस कंप्लीट दिमाग को किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाए, उसको बाहर आपके सारे जो उसके अंतर्निहित जो पावर्स हैं, इनर पावर्स हैं, उस इनर पावर को कैसे बाहर निकाला जाए, है ना, उसी को ही क्या बोला जाता है, शिक्षा बोला जाता है। कि शिक्षा क्या काम करती है, यही काम करती है। ये कौन कहना चाह रहे हैं, आपके स्वामी विवेकानंद साहब कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा ये होती है भाई। बिल्कुल सही बात है। वो बिल्कुल, जैसे कि चाहे वो शंकराचार्य जी बात करें, चाहे वो आपके विवेकानंद जी बात करना चाह रहे हैं, कि शिक्षा वो है, अगर हम किसी चीज से कुछ सीख रहे हैं और सीखने के बाद में हमें पता चल जाता है कि हाँ हाँ भाई सत्य तो ये है, तो यही सत्य की तरफ तो हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर, उस लक्ष्य की भेदने की कोशिश कर रहे हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, इसके बाद हमारे साहब कौन आता है, प्लेटो साहब आते हैं। प्लेटो ने अपनी किताब लिखी थी गाइस, जिस किताब का नाम था द रिपब्लिक। किताब का नाम क्या है, द रिपब्लिक। द रिपब्लिक में आप क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आप लिखते हैं कि जो शिक्षा का कार्य है, मनुष्य के शरीर और आत्मा का, मनुष्य के शरीर और आत्मा का को पूर्णता प्रदान करना है, जिसके वो योग्य हैं। यानी कि हमारा जो शरीर, हमारे जो शरीर है ना, इस शरीर को पूरी तरीके से ग्रोथ करना, पर्सनालिटी को पूरी तरीके से ग्रोथ करना, और साथ साथ में भाई हमारी जो आत्मा है, जो इनर पावर्स हैं, इन इनर पावर को कंप्लीट तौर पर क्या कर देना भाई, आपके बनाने की कोशिश करना, या फिर जिसके वो योग्य है वहां तक पहुंचाना ही हमारे पास में शिक्षा का कार्य होता है। तो शिक्षा का कार्य क्या है भाई, इसकी कार्य करना, इस तरीके से चीजों को आगे ले जाना। यानी कि हमारा शरीर है, उस शरीर को अच्छा रूप दे देना, ये हमारी शिक्षा है। कि भाई इसको क्या करना, कि सुबह शाम व्यायाम करो, या फिर दिन में एक टाइम पर, 24 घंटे में एक टाइम पर व्यायाम जरूर करना चाहिए, जिस वजह से हमारा शरीर स्वस्थ रहे, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि टीवी स्टार बैठे रहते हैं, कभी वो करते रहते कि नहीं करते रहते, है ना, कभी वो आपके चिन्ह की साइड पर लगे रहते हैं इस तरीके से, कभी वो इस तरीके से करते रहते हैं। तो ये क्या है, ये व्यायाम है। कई बार आपने देखा होगा कि आप लोग इस तरीके से कर रहे हो, है ना, बाबा जी ने सिखा दिया है
किस तरीके से लगे रहो। तो ये क्या कर रहे हैं, हम अपने शरीर को ठीक रखने की, उसकी पूर्णता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बात इसमें आगे कि नहीं आ गई है। जैसे कि हिंदुइज्म में आपने देखा होगा कि भाई आपके व्रत रखने की बात आती है, तो व्रत रखने से होगा क्या, व्रत रखने से आपके शरीर की जो मशीनरी है वो मशीनरी परफेक्ट ढंग से काम करेगी। तो यही तो काम कर रहा है शिक्षा। अगर मुझे शिक्षा मिल चुकी है, मुझे ज्ञान मिल चुका है, मुझे सीख आ चुकी है कि ऐसा करने से वैसा होगा, वैसा करने से ऐसा होगा, क्लियर हो गया। तो ये जो शरीर मुझे मिल चुका है, तो वो कौन कर रहा है, वो शिक्षा ही तो कर रही है, जो मेरे शरीर को ठीक करने का काम कर रही है। और मेरे आत्मा को कैसे ठीक करने के काम कर रही है, जिसके वो योग्य है कि भाई अपने भावनाओं पर काबू रखना चाहिए, ना ज्यादा दुख में दुख होना और ना खुशी में ज्यादा खुशी होना, बराबर समान अवस्था में रहना ही आपकी पूर्णता कहलाती है। बात क्लियर, क्योंकि सबको पता है कि अंत क्या होने वाला है इस शरीर का, सबको पता है, परंतु उसके बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं, विलाप कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। क्लियर हो गया। तो इसकी बात वो क्या कर रहे हैं, इस तक, उस जिसके वो योग्य है वहां तक पहुंचाना ही आपका काम है। तो कौन बोल रहे हैं, प्लेटो साहब कह रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखिए, इसके बाद उन्होंने एक और परिभाषा दी, और परिभाषा में कहा कि पदार्थ के यथार्थ रूप को जानना ही शिक्षा है। यानी कि अगर हम अपने शरीर की बात करें, इंसानी शरीर की बात करते हैं, तो इंसानी शरीर का जो यथार्थ है, या फिर हमारे जन्म का जो रियल काम है वो क्या है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। कि हमको जो है समाज में हमारा जन्म हुआ है, जैसे जैसे हमको शिक्षा, जैसे जैसे हम जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने काम को करते चले जाते हैं उसी तरीके से। तो हम लोग बोलते हैं इंसानी धर्म क्या है, या फिर आपके जानवर का धर्म क्या है। धर्म का मतलब कार्य करना, उसका लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही, करने के लिए जो मदद करता है वही हमारे पास में शिक्षा होती है, वही बात कर रहे हैं। तो आपके किसी पदार्थ के यथार्थ रूप को जानना, यानी कि हमारा शरीर जो है वो, उसकी सत्यता क्या है, हमारी आत्मा जो है उसकी सत्यता क्या है, वो किस चीज के पीछे पड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या, क्यों उसका जन्म हुआ है, क्या चीजें हैं, वो सब शिक्षा को लेकर आगे बात करते हैं। ठीक हो गया कि नहीं हो गया। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में बात आती है बुद्ध। अब बुद्ध की विचारधारा क्या है, बुद्ध क्या बोलना चाह रहे हैं, आप लोग देखेंगे। बुद्ध कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति के समन्वित विकास को ही शिक्षा कहा जाता है। अब व्यक्ति के समन्वित विकास का मतलब क्या हो गया, समान रूप से चारों तरफ का विकास होना। यानी कि अगर बात करते हैं कि इंसान का जन्म हुआ, इंसान का जन्म हुआ, ठीक है भाई, और कल भी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे गाइस। जन्म होने पर क्या बच्चे को सब कुछ पता होता है, या फिर बच्चे को कुछ भी पता होता है, तो बच्चे को कुछ भी नहीं पता, परंतु उसके अंदर दिमाग है, उसके अंदर आत्मा की जो बात की जाती है उसके अंदर वो है, और उसी चीज को क्या करना है, उस समझ को क्या है, उस समझ को ये समझाना है कि ये चीज ये होती है, ये चीज वो होती है, ये चीज वो होती है। यानी कि अपना दिमाग लेके वो खुद पैदा हो रखा है, वो पावर उसके अंदर ऑलरेडी है। उस पावर के माध्यम से क्या करना है भाई, आगे जो आप सीख रहे हैं उस सीख को बढ़िया ढंग से सीखना है, और तब जाके आपके शरीर का विकास करना है, ग्रोथ करनी है, और अपने शरीर को एक बढ़िया आकार या फिर बढ़िया बनाना है। बात इसमें अगर, तो यानी कि हमने सिंपल सी बात करी थी कि हम क्या कर रहे हैं, एक तो शिक्षा के माध्यम से हम अपने शरीर का क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो हमने वही बात कही थोड़ी देर पहले भी, जो हमने ऊपर बात कर चुके हैं। साथ साथ में हम अपने आत्मा का भी विकास यहां पर कर रहे हैं। ठीक हो गया कि नहीं हो गया। देखिए हम विकास कैसे कर रहे हैं, मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बोला था कि हम लोग इमोशनली कितना ठीक होने की कोशिश करते हैं। क्या एक बारी जब हमको ठोकर लगेगी, कोई भी आपने दोस्ती यारी में देखा होगा, आपको अगर कोई ऐसे ही नॉर्मली समझने की कोशिश करता है, क्या आप उसके साथ में प्रॉपर ढंग से उसी तरीके से रहने की कोशिश करेंगे कि यार के यार छोड़ना यार, अरे छोड़ना यार, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है। आपने कई बार सुना होगा, अरे छोड़ना, इसकी बातों को मानते ही नहीं है, इसकी बातों को बुरा नहीं मानते,
या फिर इसकी बातें तो ऐसे ही होती हैं, कुछ मतलब नहीं होता। तो उसी तरीके से जब आपको ये बार बार सुनाई देगा कि सामने वाला मेरे लिए इस तरीके से बातें बोल रहा है, या फिर मेरे लिए अपने मन में उसने इस प्रकार से धारणा बना रखी है, तो कल के दिन आपको क्या मिल चुकी है? आपको सीख मिल चुकी है कि इस व्यक्ति के साथ में मुंह नहीं लगना, इस व्यक्ति के साथ बातें नहीं करनी। तो मिल चुके आपको ज्ञान, शिक्षा मिल चुकी है आपको कि फालतू किसी के सामने पर नहीं बोलना, अब फालतू लोगों के साथ में बात नहीं करनी उस तरीके से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी कि आपको शिक्षा मिल चुकी है, आपको ज्ञान मिल चुका है कि बार बार अगर कोई सामने वाला आपको बड़बड़ बड़बड़ बोलते रहता है, अब आप क्या हो जाओगे? शांत हो जाओगे। स्टार्टिंग में तो आप उससे लड़ाई करने की कोशिश करोगे, बाद में जाके आप शांत, भाई प्रभु मुझे माफ कर, गलती मेरी है। या फिर गलती ऐसा मानना भी नहीं है तो भाई क्या बोल रहा है? भाई ठीक है, तुम ठीक हो, कोई बात नहीं, चलो निकलो आगे, कोई है ना। तो इस तरीके से बातें चलती हैं। तो हमने कहा इसी को ही क्या बोला जाता है? चहुमुखी विकास बोला जाता है, समन्वित विकास बोला जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं महात्मा गांधी जी का कोटेशन। महात्मा गांधी जी इस बारे में क्या बात करना चाहते हैं कि शिक्षा आखिरकार क्या होती है। देखिए, महात्मा गांधी जी ने बालक और मनुष्य, बालक या फिर मनुष्य की बात करें तो उसके शरीर, उसके मन और उसकी आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास की कल्पना की है कि शिक्षा के माध्यम से ये होगा या फिर ये होता है। अगर आपको शिक्षा मिल गई, यानी कि आपको सीख मिल गई, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आपको मिल चुका है कि भाई ऐसा ऐसा होता है, तो इस चीज से होगा क्या? हमारे शरीर का तो हमने कई एग्जाम्पल देख लिए कि हमारे शरीर का विकास होता है। दूसरे तौर पर हमने ये देख लिया कि हम अपनी आत्मा का क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं, अपनी आत्मा को ठीक रख सकते हैं, अपने कब्जा रख सकते हैं उसके ऊपर कि भाई जो मेरे सभी के सभी जो मेरी इंद्रियां हैं, सभी के सभी मेरे जो सोचने समझने की जो पावर है, उसको क्या करूंगा? मैं काबू रखने की कोशिश करूंगा। उसी तरीके से हम किसकी बात, उन्होंने यहां पर क्या बोल दिया? तीसरे तौर पर इन्होंने मन की बातें बोल दी गाइस। मन यानी कि आपका मस्तिष्क, जिस मस्तिष्क से हम सारी विचारधाराओं को निकाल रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, उस मन पर काबू रखना। क्या करना? काबू रखना। किस तरीके से काबू रखना? अभी आपने मन किया, ध्यान से सुनिएगा, अभी आपने किताब खोली, किताब खोलने के बाद आप किताब के पन्ने पलटने लग गए, धीरे धीरे आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अभी तुरंत जो है एक मैसेज आया और मैसेज में लिखा हुआ था कि मेरे बाबू ने खाना खाया है, मेरा बाबू वही सोया है ना। इसी तरीके से बात आती है। मैसेज आया, अब आप भी जो है बाबू के प्रेम में, उस मैसेज में आप खो चुके हैं। अब किताब हो चुकी है साइड पर। अब जो है धीरे धीरे मैसेज जो है परवान चढ़ने लग गए हैं। अब वो चैट नहीं, चैटे होना स्टार्ट हो चुकी है। अब वो किताब जो आपको देख रही है, आप उसकी तरफ झांक भी नहीं रहे हैं। और जैसे ही आया रिजल्ट या फिर जैसे ही आए एग्जाम के दिन नजदीक, अब जाके क्या होगा? बस बाबू ने जो समय खराब कर चुका है ना भाई साहब, किताब अब आपको बोलेगी आई एम रियली सॉरी, अब मुझे खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है आप मुझे कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप मुझे पूरा नहीं कर पाओगे। बातें समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बातें क्या हो रही हैं? वो कह रहे हैं आपके मन पर काबू रखना शिक्षा कहलाता है। जब आपको ये कंप्लीट जानकारी मिल गई, सीख मिल गई कि बाबू के साथ में बाद में भी बातें हो सकती हैं, आपके इस समय पर मैं अपनी पढ़ाई कर लेता हूं। बातें क्लियर हो गई? इस समय पर पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। बातें क्लियर हो गई कि नहीं भाई? क्योंकि जब हम उनके साथ में चैटे कर रहे हैं या फिर हम लोग किसी और काम में लगे हुए हैं, तो भाई उस समय पर तो हम लोग किताब तो नहीं खोलते, बीच बीच में हम किताब की बातें तो नहीं करते, जब हम बार बार में किताब पलटते तो नहीं है। तो जिस समय पर हम लोग किताब पलट रहे हैं, उस समय पर और काम नहीं, सवाल ही पैदा नहीं, उस समय पर और काम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर वो काम हो रहे हैं तो यानी कि हमारे मन पर हमारा क्या नहीं हो रहा है? कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। दोस्त का फोन आया, तुरंत निकल गए, दोस्त ने ये बोला, तुरंत निकल गए, कोई मतलब नहीं है, तफरी मर रही है भाई साहब बाहर केवल। तो उस मन में क्या करना है? उस मन को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो इस चीज की बात कौन करना चाह रहे हैं? महात्मा गांधी कहना चाह रहे हैं कि
इन तीन चीजों को कंप्लीट करने की और उसका सर्वोत्तम विकास करने की, सबसे उत्तम विकास जो हो सकता है, टॉप का जो विकास हो सकता है, वो केवल शिक्षा के माध्यम से, सीख के माध्यम से ही हो सकता है। बातें क्लियर हो गई ना? तो गाइस, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना, कि शिक्षा का संबंध शरीर, मन और आत्मा से किसने लगाया है? बात क्लियर हो गई? तो तीन बातों को लेकर, तीन तत्वों को लेकर बात किसने की है भाई? महात्मा गांधी जी ने। ध्यान रखना इस बात को जरा। तो इसी वजह से मैंने यहां पर तीन जो आपके शरीर, मन और आत्मा है, इसको लेकर हम लोगों ने प्रॉपर ढंग से बात कही है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई है। गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग क्वेश्चन भी पूछ लीजिएगा, और साथ साथ में कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाई आपको जो है क्लास कैसी लग रही है। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यही है हमारे पास में। चलिए जी, ओके, आगे की बात कर लेते हैं गाइस जरा। नेक्स्ट देखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर साहब क्या बोलना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का अभ्यास, जीवन से समन्वय स्थापित करना है। बातें क्लियर है ना? जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी क्लियर कर दिया, और अब वही परिभाषाएं क्या हो रही है, अब घूम रही हैं। क्लियर हो गया? अब घूमते जा रही है परिभाषाएं। क्या घूमते जा रही है? हमने पहले ही बोल दिया कि इंसान या फिर कोई भी प्राणी की बात करते हैं, इंसान को ही नहीं लेते, कोई भी प्राणी दिमाग लेकर पैदा होता है, यानी कि उसके अंदर पहले से ही चीजें हैं, उसके अंदर मशीनरी पहले से है। इस मशीनरी को हम किस तरीके से ढाल सकते हैं और कितना इसका बढ़िया यूज कर सकते हैं इस मशीनरी का, बात समझ आ रही है? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमने जो आंतरिक पावर हमारी है, जो हमारी अंदर की जो मशीनरी की में जो ताकत है, इस पावर जो है, इस पावर को हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, समन्वय करके आपका आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि जो हम जीवन में करने वाले हैं, जो जीवन में बच्चा देखने वाला है, उस जीवन को और इस मशीनरी को मिला करके हम क्या बना सकते हैं, एक बढ़िया काम कर सकते हैं, बढ़िया अपना व्यक्तित्व, बढ़िया पर्सनैलिटी, बढ़िया नागरिक बन सकते हैं। इसी को काम जो कर रहा है वो शिक्षा काम कर रही है, हर्बर्ट स्पेंसर साहब कहना चाह रहे हैं। ठीक हो गया? चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जेएस मैकेंजी साहब भी सेम बात कर रहे हैं उसी तरीके से। जैसे कि व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बोला भाई। जैसे कि आपने देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जो है मां से सबसे पहले बहुत सारी बातें सीखता है कि दूध कैसे पीना है, वो भी तो सीख रहा है वो, है ना? दूध कैसे पीना है। उसके बाद भाई और भी काफी सारी चीजें सीखता है, जैसे कि भाई कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, यानी कि भाई गाली गलौज नहीं करनी है, अच्छा नहीं है, किसके साथ में क्या बात करनी है, कैसी बातें करनी है, कैसे आपका, जैसे मैंने चलना बोला है, कैसे बोलना है, इन सारी चीजों में रहना कैसा है, सहना कैसा है, ये सारी बातें वो अपने घर पे सीखना स्टार्ट करने लग जाता है। उसके बाद वो स्कूल जाता है और स्कूल में और बहुत सारी चीजों के बारे में समझने की और सीखने की कोशिश करता है। जब स्कूल से बाहर आएगा और समाज में जब वो जाएगा, यानी कि उसकी जब जॉब लगेगी या फिर कोई भी काम करेगा, तो काम करने पर और समाज के लोगों से मिलेगा और तब जाके और भी काफी सारी चीजें सीखेगा। समाज में कैसे रहना है, कैसे लोगों के साथ बात करनी है, कितनी बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है, कैसे भाई रहना है, कैसे उठना है, किसी लोगों के साथ जब पहली पहली बार मिलते हैं तो उनसे कैसे बात की जाती है, क्या मैं तुरंत, जब मैं पहली बार किसी से मिलूं, क्या मैं तुरंत सामने वाले से बोलूं और भाई क्या कर रहा तू क्या कर रहा है, तो तू से जब बातें होंगी ना तो सामने वाला भी आपसे तू से ही बात करने वाला है। तो वही वाली बात हो रहा है कि कैसे बात करना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, तो वो सारी चीजें वो सीखता है। जब अंतिम समय आता है तो अंतिम समय में अब क्या होगा, और भी काफी सारी चीजें सीखेगा। वो देखेगा यार कि मैं जो है कैसे 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 करके बचपन से लेकर के मैंने ये चीजें सीखी, और क्या क्या मैंने लोगों को बोला, ध्यान सुना, क्या क्या मैंने लोगों को बोला, क्या क्या लोगों ने मुझे बोला, और अंत समय में सोचता है यार काश मैंने वैसा किया होता, काश मैंने वैसा बोला होता, तो आज जो मेरे रिश्ते खराब हो रखे हैं वो रिश्ते खराब नहीं होते। मिल गया उसे लास्ट में भी ज्ञान।
सीख मिल गई उसे, यानी कि मरते दम तक उसे सीख मिलती रहती है। जैसे आपने एक एग्जांपल लेते हैं, आपने सिकंदर के बारे में सुना होगा गाइस, और आपको पता है सिकंदर ने कसम खा रखी थी मैं पूरे विश्व को जीतूंगा, परंतु परंतु आपको पता है जब वो मात्र मात्र 33 ईयर की उम्र में था, 33 साल की उम्र में था, इस उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। भाई साहब बोलो जरा, मात्र 33 जवानी के एज में था वो, और उसकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। और एट द एंड सिकंदर ने अपने सैनिकों, अपने मंत्रियों को बोला कि जब मैं मरूं, जब मेरे को दफना दिया जाएगा तो मेरे हाथों को बाहर निकालना, कब्र से बाहर निकालना, और खुले खुले रखना, ऐसे बंद नहीं होने चाहिए हाथों को, क्लियर? तो क्या रखना, हाथों को खुले रखना। क्यों बोलोगा ऐसे? उसने ये बोला कि आदमियों को मेरे से सीख मिले, क्योंकि मुझे सीख मिल चुकी है कि भाई मैंने इतनी लड़ाइयां की है, इतने साल मैंने लड़ाई की है, मात्र 20 साल की उम्र में मैं गद्दी पर बैठा और यहां मेरी मृत्यु हो चुकी है, यानी कि मात्र 13 साल, मात्र 13 साल। और 13 साल तक क्या किया, केवल युद्ध किया है भाई साहब, लड़ाइयां की है केवल, और कुछ नहीं किया है, केवल लड़ाइयां की है। और इससे पहले भी लड़ाई की होगी, जब उसके पिता के साथ में वो था, वो राजकुमार था जिस समय पर, किल हो गया, तब जाकर वो दुनिया को बताना चाहता है कि इस चीज से कुछ नहीं होता है। मैंने बहुत कुछ मेरे मेरे हाथों में था, बहुत कुछ मैंने कमाया, पर जब मैं ऊपर जा रहा हूं, या फिर जब इस संसार को छोड़ के जा रहा हूं, तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, देख लो जरा, मैं कुछ लेके नहीं जा रहा यहां से। तो यानी कि खुश रहो और खुश रहने दो। मिल गया उसे लास्ट में सीख। तो मृत्यु तक क्या मिलती रहती है, अंतिम समय तक जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है, और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। होता है कि नहीं होता है? और बिल्कुल सही कहा उसने कि भाई अनुभव के द्वारा विकास होता है। तो मेरे को सीख मिल गई ना, यानी मेरे को एक सीख मिल गई, दूसरी सीख मिल गई, तीसरी सीख मिल गई, अब जाके ये काम नहीं करूं, ये गलती तो नहीं करूंगा दोबारा। तो आपके मुंह से जब ये निकलता है ना कि ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, इसका मतलब आपको एक्सपीरियंस हो चुका है कि ऐसा करने से ऐसा होने वाला है। बात क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं गाइस जरा नेक्स्ट। ठीक है जी, प्लेस्टोलॉजी की बात कर लेते हैं, आगे का पेस्टोलॉजी क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, तो पेस्टोलॉजी की बात करते हैं। तो पेस्टोलॉजी साहब कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस, प्रगतिशील विकास है। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा आप। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक विकास करना, यानी कि सही ढंग से विकास करना। जन्मजात जो शक्ति है, धीरे 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 विकास आपका शिक्षा के माध्यम से होता है। एकदम सब कुछ नहीं मिल जाएगा, सब कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे कि मानववाद, आप लोगों ने अगर मानववाद कोई भी आप किसी भी सब्जेक्ट में आप काम कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट, एक सेकेंड गाइस सॉरी, मानववाद आपका जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट है मानववाद। ओके, एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, मानववाद आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है। हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपने क्या किया, आपने किताब ली मानववाद। ओके, इस किताब से आपने कुछ सीखा, इस किताब से आपने कुछ सीखा, कुछ कुछ बातें। क्या आप मुझे बताना, क्या इस किताब को पढ़ करके सब कुछ एग्जाम में आ सकता है? क्या सब कुछ एग्जाम में आ सकता है? तो ऐसा मुमकिन तो है नहीं कि किसी एक ही किताब से सब 100% मार्क्स जो है, यही 100% क्वेश्चन जो है यही से पूछे जाएंगे। तो आप क्या करोगे, एक कोई दूसरी किताब लोगे और पढ़ने की कोशिश करोगे। अब यहां से आपको कुछ चीजें मिली और आपने कुछ चीजें यहां से सीखी, आपने और किताब ली, केवल हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, आपने और किताब ली, आपको ज्ञान का विकास क्या हो रहा है, आपके सीखने का विकास हो रहा है, आपके ज्ञान का विकास हो रहा है, धीरे धीरे आपके दिमाग का विकास हो रहा है। आप अपना ज्ञान का विकास करते जा रहे हैं। एक किताब से ये ज्ञान मिला, एक किताब से ये सीख मिली, एक किताब से ये मिला, एक किताब से ये मिला, एक किताब से मिला, और आप धीरे 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 आपका जो ज्ञान है वो आपका बढ़ना स्टार्ट होने लग गया है। क्लियर? एक किताब से इतना ज्ञान था, दूसरी किताब से इतना ज्ञान, और आपका ज्ञान क्या है, आपका बढ़ता चला जा रहा है। बात इसमें आ गई ना? तो आपकी आंतरिक शक्तियां धीरे 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 अपने आप को क्या कर रही है, बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं।
ठीक हो गया। समरस तौर पर, ह्यूमरस तौर पर आपको क्या करना है, अपने समान रूप से आप लोग विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रगतिशील है यानी कि ये कम नहीं होने वाला, हमेशा प्रगति ही करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा ही। जैसे कि आपने कई बार लोगों के बारे में सुना भी होगा, आप लोगों ने ध्यान सुनेगा कि जो ज्ञान होता है, ज्ञान, ये ज्ञान कभी भी आपको धोखा नहीं देने वाला। जो आपकी शिक्षा है, वो शिक्षा कभी भी आपको धोखा नहीं देने वाली। जो आपकी पढ़ाई है, वो पढ़ाई आपको कभी भी धोखा नहीं देने वाली है। ये आप सभी लोगों ने कई बचपन से आप लोग इस बारे में सुनते होंगे। क्लियर हो गया। जो आपको शिक्षा मिली है वो कभी भी धोखा नहीं देने, पढ़ाई कभी भी धोखा नहीं देने वाली। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है। और दूसरी बात को ध्यान रख लेना कि ज्ञान, अगर आपने इतना ज्ञान लिया, अगर आप ज्ञान को बांटते हैं, ज्ञान और बढ़ता है। बढ़ता कैसे है, ध्यान सुना। माना बात, आपने एक बारी कोई चीज पढ़ी, क्लियर हो गया। इस पढ़े हुए को आपने लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया, बताना स्टार्ट हो गया। अब लोगों ने इस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की, और उस क्रॉस क्वेश्चनिंग के आधार पर आपने और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कर दिया। अब धीरे धीरे आप क्या हो चुके हो, और चीजों को समझना स्टार्ट आप लोगों ने कर दिया। यानी कि अब धीरे धीरे आपकी प्रगति हो गई। पहले आप इतना चीज आपको पता थी, अब आपको और चीजें पता लगने लग गई कि अच्छा मुझे तो यहां पर भी पहुंचना था, थैंक गॉड मैंने ये पढ़ लिया, थैंक गॉड भाई क्वेश्चन पूछ लिया। तभी बोला जाता ना कि डिसीजन, काफी सारे आपने देखा होगा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले 4 लोगों से पूछ लेते हैं। वो कोई भी घर वालों से पूछ लेते हैं, या फिर दोस्त यारों से पूछ लेते हैं, यार कि मैं ऐसा कर रहा हूं, यार ठीक है कि नहीं है। यानी कि वो अपना जो दिमाग है, अपने दिमाग को स्टेबल करना चाहते हैं, क्या मैंने डिसीजन ले रहा हूं वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि मैंने सोच तो मैंने लिया है। अब आपसे पूछना चाहेंगे, और जब दोनों के दिमाग मिलेंगे तब जाके एक पॉइंट पर पहुंचेंगे, अच्छा ये वाला ठीक है भाई, थैंक गॉड यार भाई, यार तूने मुझे सीख दे दी, मैं ऐसा तो नहीं करूंगा, या फिर मैं ऐसा तो नहीं करने वाली। बात क्लियर हो गई। चलिए जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कांट साहब क्या कहना चाह रहे हैं, तो कांट साहब कहना चाह रहे हैं, व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास जिस पर वह पहुंच सकता है। सिंपल बात, सब कुछ अब आपका क्या हो रहा है, अब आपका मिलना स्टार्ट हो गया है, सारी परिभाषाएं आपकी मिल रही हैं। यानी कि सिंपल सी बात हो गई, व्यक्ति उसकी पूर्णता, वो कंप्लीटनेस जो उसके अंदर ऑलरेडी है। मैंने कहा ना कि वो पैदा हो रखा है उन चीजों के साथ में, पर उन्हीं का ही क्या करना है, हमको विकास करना है, वहां तक पहुंचना है, उसकी कंप्लीटनेस तक पहुंचना है। हम लोगों को पैदा तो हो रखा है, वो उसकी कंप्लीटनेस तक पहुंचना है, उसको पूरा करना है, उसी को ही। और जो ये काम करता है उसी को क्या बोला जाता है, शिक्षा कहते हैं, यानी कि एजुकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जॉन ड्यूबी साहब, शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। यानी कि व्यक्ति की क्या कर रहा है, व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है। शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है। यानी कि मेरे अंदर जो एबिलिटीज हैं, मेरे अंदर जो क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटियों का क्या है, उन आपकी योग्यताएं हैं, उनका विकास है भाई आपकी शिक्षा। क्लियर। तो हमने शिक्षा के माध्यम से इन चीज का विकास किया। और हम क्या करते हैं भाई, अपने पर्यावरण जो हमारे पास में है, जो आसपास जो हमारे पास में है, उन आसपास के पर्यावरण के साथ में हम लोग क्या करते हैं, उन संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करती है आपकी शिक्षा। यानी कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन द क्रिएचर्स एंड आपका एनवायरमेंट। तो इनके साथ में तालमेल बिठाना और उसको पूर्णता की तरफ ले जाना ही आपका शिक्षा कहलाता है। यानी कि उस शिक्षा वो काम कर रही है। तो जॉन ड्यूबी साहब ने क्या बोल दिया, ध्यान रखना भाई जरा। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किस विचारक या फिर इनमें से किस व्यक्ति या फिर फिलोसोफर ने शिक्षा और व्यक्ति को पर्यावरण से संबंधित किया है, पर्यावरण से रिलेट किया है। तो पर्यावरण के साथ में भाई कोरिलेशन निभाने की बात चल रही है, तो वो आपका ये है। अभी तक आपने देखा होगा पर्यावरण शब्द जो है कहीं पर भी उपलब्ध नहीं, प्रयोग नहीं किया गया है और विद्वानों के द्वारा। ये बात क्लियर हो गई ना। चलिए आगे बढ़े गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फ्रोबेल साहब क्या बोलना चाह रहे हैं। फ्रोबेल साहब कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है, ये वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालता है। ऑब्वियसली
एक प्रोसेस है। मैंने कहा ना कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको एकदम पूरा बाहर नहीं डाला जाता, सारे किसी पूरा उसको फिलोसोफर नहीं बनाना उसको बचपन से ही, और ना वो बन भी पाएगा। बात क्लियर हो गई। उसको क्या कर, वो क्या होता है, पहले उसको थोड़ा उसको डाला जाता है, फिर उसको और सिखाया जाता है, धीरे 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 वो और चीजों को अपने उस दिमाग जो है, उसको दिमाग जो आंतरिक जो शक्तियां हैं, जो उसके पावर है अंदर की पावर, वो धीरे धीरे खुलना स्टार्ट होने लग जाती है, और धीरे धीरे और अभ्यास के माध्यम से और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा वो ताकतवर होता रहता है, और ज्यादा वो विकास करता रहता है। वही वो कहना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। तो आंतरिक शक्ति, बालक की आंतरिक शक्तियों को क्या निकालना, बाहर निकालना, बताना कि भाई मेरे अंदर ये है पावर्स, के लिए होता है ना कि दिमाग है मेरे अंदर इतना ज्यादा, ध्यान रखने की। ओके चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अरस्तु साहब, एरिस्टोटल क्या करना चाह रहे हैं। एरिस्टोटल ने कहा शिक्षा की जड़ कड़वी तथा फल मीठा होता है। यानी कि जिस समय पर आप कोई चीज सीख रहे हैं कि उस समय पर आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। ऑब्वियसली आप लोगों ने पैडागोजी के टॉपिक्स देखे होंगे, 5 यूनिट, 150-60 आपके पास में टॉपिक्स, और तब जाकर आपने देखो यार ये कैसे कंप्लीट होगा भाई। अब आपका मन क्या होगा कि क्या करूं, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं कि ना करूं, या फिर खुद करूं, क्या होगा, मुझे लग तो नहीं रहा पूरा होगा। और जब ये सोच रहे हैं तो क्या हो रही है, कड़वाहट, यानी कि भाई आपको समझ नहीं आ रहा, आपको दुख हो चुका है भाई साहब इस चीज को लेकर, समस्या प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गई है। अब जैसे ही आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपको पहले दिन खराब लगा यार कि नहीं आ रहा समझ में, दूसरे दिन स्टार्ट किया नहीं आ रहा समझ में, तीसरे दिन आपने काम किया नहीं आ रहा समझ में, जैसे जैसे चौथे पांचवें दिन आप लोग पहुंच जाते हैं, कुछ ना कुछ चीजें आपके दिमाग में पड़ना स्टार्ट होने लग जाएगी। धीरे 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 करके ये जो रातें आप लोग जागे हो, ये जो आप मेहनत कर रहे हो, ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो, हर दिन हर टाइम हर समय आप केवल इस चीज की तैयारी पे लगा रखा है। तो इस समय पर क्या है, इस समय पर जीवन चल रहा है भाई साहब आपका बहुत दुख वाला, प्रॉब्लम वाला, वो तपन वाला, या फिर तपस्या बोलते हैं जिसके लिए कि हम तपस्या कर रहे हैं, शरीर को तपाने वाला। क्लियर। और जिस दिन रिजल्ट आएगा और उस दिन आपकी जॉब लगी तो क्या हो जाएगा, एकदम खुशी। इसीलिए उसने बोला, उसने अरस्तु कहना चाह रहे हैं कि इसकी जो जो सीख होती है, इसकी जड़ जो होती है बहुत ज्यादा कड़वी होती है, मतलब है ना, बहुत कड़वी, परंतु जो फ्रूट होते हैं इसके, जिसका लक्ष्य है या फिर जो इसका रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट कैसे होगा, एकदम मीठा, एकदम परफेक्ट। ठीक है। तो गाइस ध्यान रखना है, छोटी छोटी परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आप लोगों के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क की रचना ही शिक्षा है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्वस्थ शरीर, अगर हमारे शरीर जो है ठीक ठाक रहेगा, ऑब्वियसली जब शरीर ठीक ठाक रहेगा तो हमारा मस्तिष्क कैसे होगा, एकदम शांत होगा, एकदम ठीक ठाक, हमारे विचार भी हमारे अंदर अच्छे अच्छे आएंगे, हम कार्य भी बहुत ढंग से अच्छे ढंग से कर पाएंगे, और सब ठीक। जैसे कि ध्यान से सुनना, अगर हम लोग रात भर सोए नहीं, आपने कई बार देखा होगा, आप शादी वगैरह में कई पार्टी वगैरह में जाते हैं, और या फिर घर पे कोई आ गया तो रात भर गप्पे लग रही हैं, भाई साहब चल रहे हैं, तो अब रात भर गप्पे लग रही हैं। अब क्या हुआ कि आप सो नहीं पाए, अब आप सो नहीं पाए, और सुबह मानव थोड़ा आपके 1 मिनट की आपकी आंख लगे, फिर किसी ने उठा दी, भाई चल चल चल, तो भाई चलना है कहीं, चलना है। अब आप झल्ला करके ऊपर उठ गए, थोड़ा 2 मिनट रुक जा, सोने दे। बात को समझ रहे, यानी कि आपका शरीर इस समय पर ठीक नहीं है, उसको इस समय पर क्या है, उसको आराम की जरूरत थी। तो जब आराम की जरूरत है, अब कोई आपको धक्का मार के उठा रहा है, तो उठाने पर आपको क्या हो गया, प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, और आपका मस्तिष्क स्टेबल नहीं हो पाया, मामला गड़बड़ हो गई, गड़बड़। यही बात कर रहे हैं वो, यही बात वो कर रहे हैं कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, अगर हम ठीक ठाक रहेंगे, शरीर एकदम परफेक्ट रहेगा, सारी चीजें ठीक ठाक चल रही हैं, बॉडी एकदम परफेक्ट ढंग से काम कर रही है, तो हमारा मस्तिष्क में कैसा होता है, एकदम स्टेबल रहता है, कूल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसी कूल करने के लिए डॉक्टर के पास आप लोग जाते हैं, उसी को ठीक करने के लिए, शांत एकदम किल हो गया। और उसी की रचना, यानी कि स्वस्थ मस्तिष्क की रचना ही आपका शिक्षा कहलाता है। तो जब मस्तिष्क ठीक रहेगा तो भाई मामला ठीक रहेगा, तो वही तो शिक्षा है, शरीर को ठीक करना और आपके मस्तिष्क को एकदम वेल करना, बढ़िया कर देना। ठीक हो गया कि नहीं हो गया गाइस, आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, शिक्षा के अर्थ को लेकर बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इसके अर्थ हमने पहले भी पिछली क्लास में डिस्कशन कर लिया था, आई होप कि आपको याद होगा। तो शिक्षा के अर्थ में हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़े थे गाइस। एक होता है
शिक्षा का अर्थ संकुचित रूप में, यानी कि हमने कहा भी था कि जब विद्यालय वगैरह जाते हैं, यानी कि जब स्कूल जाते हैं वहां पर शिक्षा स्टार्ट होती है, और जब स्कूल से बाहर निकल जाते हैं तो स्कूल से बाहर निकलने से पहले था वहां पर आपको जो शिक्षा मिल रही है, ठीक है ना। तो विद्यालयों में जो आपको कॉलेजेस में या फिर जो वो मिल रहा है वही शिक्षा मानते हैं। और व्यापक रूप में यानी कि बचपन से प्लस स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय और उसके बाहर निकलने के बाद समाज में आपको प्रॉपर तरीके से शिक्षा मिलती रहती है। तो ये मैंने आप लोगों को क्लियर किया था, आई होप कि आप लोगों को याद होगा। तो व्यापक अर्थ में शिक्षा को मैंने यहां पर कुछ लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और कोई मामला नहीं है, सबका सब एकदम उसी तरीके से मैंने लिखा हुआ जैसे कि मैंने पहले बात की थी। जीवन पर्यंत चलने वाली सीखने सिखाने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। बिल्कुल, आपका जीवन पर्यंत आपको सिखाया जाता है और आप लोग सीखते हैं। आप उम्र भर तक विद्यार्थी बने हुए हैं और किसी के लिए आप शिक्षक भी बने हुए हैं, ये आप सभी लोगों को पता ही होगा, है कि नहीं है। अब वैसे आप किसी को सिखाते रहते हैं और किसी से कुछ सीखते रहते हैं, ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो ये जीवन भर चलता रहता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। इसके बाद शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह स्वदेशीय सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। बिल्कुल सही है भाई, इसी प्रकार से तभी तो ठीक बनेगा। जब उसका शरीर का विकास हो जाएगा, जब उसके मस्तिष्क और साथ साथ में उसके पर्सनैलिटी का विकास हो जाएगा, उसके दिमाग का विकास हो जाएगा, जब उसे ज्ञान मिल चुका है, जब उसे शिक्षा मिल चुकी है, उसने बहुत कुछ सीख लिया है समाज से एक्सपीरियंस लेकर के, तो जाके वो क्या बनेगा, एक बढ़िया सभ्य, सिविल, सुसंस्कृत, वेल बिहेव्ड और योग्य, यानी कि गुड क्वालिटी वाला, बात क्लियर, तब जाके वो क्या बनेगा, एकदम बढ़िया सिविक यानी कि नागरिक बनेगा। क्लियर हो गया। चलिए, इसके द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना गाइस जरा, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा ब्लैक मार्किंग किया हुआ है क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास में। ठीक हो गया भाई, कि इसके द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होता है, दोनों का, कहेंगे सोसाइटी का और खुद पुरुष का, यानी कि व्यक्ति का, का। ठीक हो गया। चलो जी आगे। तो यहां पर शिक्षा का संकुचित अर्थ भी मैंने कुछ लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना इसको, कुछ दिख रहा है। सामान्यतः लोग विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में चलने वाली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया था। ठीक हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद जेएम मैकेंजी साहब, जो जेएस मैकेंजी साहब कहना चाह रहे थे, शिक्षा का अर्थ अपनी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए किए गए किन्हीं भी चेतना पूर्ण प्रयासों से लिया जा सकता है। यानी कि उन्होंने क्या कर दिया, संकुचित अर्थ में अपनी परिभाषा उन्होंने दी है, और कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं इनकी परिभाषाओं को। बस आपको थोड़ा सा परिभाषा को ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। चलो जी ओके। इसके बाद गाइस हमारे पास में बात किसको लेकर आती है, इसके बाद आता है आपका दर्शन से संबंधित मामला। तो हम लोग दर्शन की बातों को जो है कल सीखेंगे, बात समझ आ गई ना। तो दर्शन की बातें करेंगे हम लोग कल, यानी कि नेक्स्ट एग्जाम में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और गाइस जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन केस अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा भाई, और आपके कमेंट, हाँ जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था, इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और साथ साथ में अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, तो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।